अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा और आपको यकीनन बड़ा मज़ा आ रहा होगा, बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। ये फ्रेंड वीक चल रहा है और फ्रेंड वीक में हम आते हैं हर रोज़ पोर्ट ग्रांड में। और पोर्ट ग्रांड में जब हम आते हैं तो यहाँ पर आकर आपको इतना खूबसूरत व्यू भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड्स आती है 2 रेसिपीज़ वो अपनी आप लोगों के साथ शेयर करती है और इसके साथ हम यहाँ के जो रेस्टोरेंट है उस रेस्टोरेंट की एक रेसिपी जो है आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आपको ये मालूम ही है कि इस वीक में जो है मेरी जो पहले हम लोग शोज़ चल चुके हैं, जो आप लोग देख चुके हैं, यकीनन आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा और बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ को आपने ट्राई भी किया होगा। तो आज भी कुछ इसी तरह से मेरी एक बहुत अच्छी सी दोस्त है जो मेरे साथ आज होंगी और अपनी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगी। और वैसे तो वो बड़ी अच्छी सी ब्यूटिशियन भी है लेकिन कुकिंग भी बहुत अच्छी करती है। तो मैं दावत दूंगी अपनी बहुत प्यारी दोस्त को, नगमा अकील को, जो यहाँ पर आकर अपनी मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेगी। तो वेलकम करते हैं नगमा को। अस्सलाम वालेकुम नगमा। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज नगमा हमारे साथ है और नगमा जो बना रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बना रही हैं। तो उसके साथ यहाँ पर जिस तरह से एंजेलीज रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर हमने आपके साथ इनकी बहुत मज़ेदार से एक फेमस पास्ता है जो अल्फ्रेडो पास्ता वाइट सॉस के साथ है, वो आपके साथ शेयर करूँगी और बड़े मज़ेदार सा होता है। आप जब भी यहाँ पर आते होंगे, आप खाते होंगे और आप सोचते हो कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है और किस तरह से बना है, ये एक सीक्रेट होता है। लेकिन आज ये सीक्रेट हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ की मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ है, एक रेसिपी है जो वाइट सॉस के साथ बनता है। आपको पता है, सबको ही पता है कि अल्फ्रेडो पास्ता बहुत मज़े का होता है, क्रीमी सा, बहुत यमी सा। तो आज वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर है हमारे साथ नगमा है और नगमा अपनी 3 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेगी। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। एक तो बड़ी मज़े की बना रही है, हरियाली राइस बन रहे हैं जी, ठीक है। इसके साथ चिकन चीज़ी हांडी बन रही है और साथ में चिकन क्रिस्पी स्ट्रिप्स बन रही हैं। तो 3 रेसिपीज़ हैं जो नगमा मेरे साथ शेयर करेंगे। नगमा जल्दी जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताएं और स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, जैसा कि सबको पता है कि रिदा की स्पेशल फ्रेंड्स का है, तो मैं स्पेशल आपके लिए थैंक यू जी, आप लेकर आई हूँ। जो चिकन चीज़ हांडी है उसमें हम लोग बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं। टोमेटोज हैं, अनियन है, चिकन जिंजर गार्लिक पेस्ट है, कैप्सिकम है, सॉल्ट और ब्लैक कुमिन है, क्रश चिलीज़ हैं, ब्लैक पेपर है, योगर्ट, क्रीम एंड मेन इंग्रेडिएंट चीज़ है। चीज़ और बटर भी है। बटर में ये कुक होगी ये हांडी हमारी। तो मज़ेदार सी आपके साथ ज़बरदस्त हेल्दी वाली। स्टार्ट करें भाई, टाइम हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, इसको तैयार करेंगे फिर हम टेस्ट भी करके भी आपको बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा सा ऑयल इसलिए डालेंगे बटर डालने से पहले ताकि जल ना जाए। ठीक है ठीक है। तो चले, मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा कुछ भी काम करना है। ज़रूर। अच्छा, ये किसकी आपकी अपनी रेसिपी है या कोई फैमिली रेसिपी है, मदर की रेसिपी है? अपनी समझे, क्योंकि बच्चे जो है मेरे वो चीज़ बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा हर खानों में चीज़ ऐड करना शुरू कर दिया है। तो उनको चीज़ में सब्जी भी बना के खिला दो तो वो खा लेते हैं। ये नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह चीज़ खाने वाले। चीज़ खाने वाले नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और यहाँ पर माशाल्लाह 200 ग्राम बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ये हम एक्चुअली पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, चिकन को ठीक है, चिकन को निकाल लेंगे हम, उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। तो ये हमारा सारा निकल आएगा बाद में। बटर वापस आ जाएगा। अच्छा जी, पहले चिकन को फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। बड़ी मज़ेदार रेसिपी लग रही है और थोड़ी सी चेंज भी लग रही है। अमूमन हम जब भी बनाते हैं, चिकन हांडी बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसका मसाला तैयार करते हैं, ग्राइंड करके डालते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है, खूब चीज़ी सा और बटर के साथ। जी बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू? पोर्ट ग्रांड का बहुत ज़बरदस्त व्यू लग रहा है और हमेशा हम लोग टीवी वगैरह में तो देखते रहते थे, लेकिन यहाँ आ जाकर और आपके साथ स्पेशली बड़ा अच्छा लग रहा है। हम मसाला हम टीवी के साथ। वैसे भी जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के रेस्टोरेंट जितने भी हैं, हम वहाँ की कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं और बड़े मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं इनकी, बहुत अच्छा इनका खाना होता है। लेकिन हर दफ़ा ये सोच रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा इंग्रेडिएंट डाला है जो उसका टेस्ट बड़े मज़ेदार है। लेकिन आज जो है, हम आज क्या मतलब पूरा वीक हम इनके जो सीक्रेट रेसिपीज़ है, जो इनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी इसको ट्राई करें और इन्जॉय करें। अच्छा जी, मैंने चिकन डालने से पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड किया है। अच्छा, और उसके साथ में आप चिकन को इसके साथ फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, चिकन कितना लिया आपने? चिकन तकरीबन ये हाफ के जी है। 500 ग्राम चिकन लिया है और इसके साथ, इसके अंदर ये बटर के साथ इसको मतलब 2 टीस्पून मैंने लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। ठीक है, चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके साथ इन्होंने बटर, ये 3 चीज़ें हैं जिसके साथ इसको फ्राई करें।
फ्राई करके निकाल लेंगे और बाकी जो बटर होगा अगर एक्स्ट्रा आपको लग रहा है तो आप बेशक निकाल भी सकते हैं। बिल्कुल निकाला जाएगा, ठीक है, निकाला जाएगा वरना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा चूल्हा। बस ये फुल ही है। एक्चुअली आज मौसम बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा वेदर यहाँ का हुआ है, हवा चल रही है, बर्ड सामने है, सामने आपको बोट्स नज़र आ रही है और बड़ा खूबसूरत व्यू है। मुझे तो खैर यहाँ आके बड़ा मज़ा आता है, सारे ओपन एरिया सबको ही बड़ा अच्छा लगता है। और अभी जो आपने एक अच्छा सा काम किया ना, इन परिंदों को खाना खिलाया, उसकी वजह से माशाल्लाह से एकदम मंजर चेंज हो गया था। हाँ, नेकी भी कमा ली साथ में आपने। नेकी भी कमाई, लेकिन ज़्यादा अपनी वीडियो के लिए किया था। सच बात है, अपनी तस्वीरों के लिए किया था, अच्छा लग रहा था। बाहर इनको खिलाना सवाब का काम होता है, ज़ाहिर है ये बेजुबान चीज़ है। वैसे मैं सच्ची बताऊँ, मेरे घर में जब भी रोटियां बचती हैं, चावल बचते हैं, तो मैं क्या करती हूँ उसको सबको जमा करके फिर छत पे जाके वहाँ पे जितने भी कौवे वगैरह उनको डाल देती हूँ। बहुत अच्छी बात, वेस्ट करने से बेहतर है ये करें। और मेरा ख्याल में यहाँ के परिंदे इसीलिए हेल्दी लग रहे हैं कि लाइन से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और यकीनन रेस्टोरेंट वाले भी अपना बचा हुआ खाना इन लोगों को डालते होंगे। और वैसे भी यहाँ पर भी कहते हैं काफ़ी वो जिस तरह से यहाँ लोग, मैंने सुना है फिशिंग भी करते होते थे और मछलियाँ वगैरह, तो वो भी वो खा रहे होंगे और बड़े खूबसूरत बर्ड्स हैं यहाँ। बिल्कुल, ये जो व्यू लग रहा है ना, जो पीछे सारी ये शिप्स और बोट्स खड़ी हैं, इससे बड़ा चेंज व्यू लग रहा है। यकीनन शाम के वक्त जो लोग आते होंगे बहुत एंजॉय करते होंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चलें जी, अच्छा इसको हम फ्राई करें, फ्राई करके चिकन को निकालेंगे। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और हवा की वजह से थोड़ी सी हमारे चूल्हों की फ्लेम जो है वो इतनी ज़्यादा वो नहीं हो रही है, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो बड़े आराम से आप इसको एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, बस 3 मिनट 4 मिनट इसको लगेंगे फ्राई होने में, फिर हम इसको अच्छा इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, फिर मसाले के साथ भी पकेगा। फुल डन नहीं करना ना? नहीं, फुल डन नहीं करना, क्योंकि वैसे ही बोनलेस है और चिकन बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। अगर हमने ज़्यादा टमाटर और उसके साथ इसको कुक किया तो ये फिर हलवा बन जाएगी। हलवा बन जाएगी। हाँ, चिकन का ये होता है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गला भी ना हो, थोड़ा सा मतलब हल्का सा ज़रा कच्चा होता है। कच्चा मीन्स मतलब सख्त होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना वो बिल्कुल रेशे हो जाते हैं। तो ये और ख़ासतौर पर बोनलेस चिकन की ये बात है जी। और मैं आपको आज पता है क्या सिखाऊंगी, आज हम सारा चीज़ी मज़ेदार सा बना रहे हैं। अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं जो यहाँ का बड़ा फेमस है और बहुत मज़े का होता है। जब भी मैं आती हूँ, मैं यहाँ ट्राई करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों ना इनकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी घर में बनाएं और आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। ठीक है, यकीनन आज एक कंप्लीट कॉम्बो बन गया, बड़ा ज़बरदस्त बन गया। और राइस के लिए भी देखें यहाँ पर बड़ी अच्छे से हरियाली राइस, हमारी तड़का हरियाली राइस है और वेरी सिंपल, वेरी इजी। बॉयल राइस करने हैं आपने और उसके बाद हमारी तमाम जितनी भी ये ग्रीन अनियन है, कोरिएंडर है, कैप्सिकम है, ग्रीन चिलीज हैं। अच्छा, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे जिंजर के साथ। अच्छा, और उसके बाद जो बॉइल्ड राइस है हम इसमें स्टीम कर देंगे। मतलब इजी रेसिपी, इतनी मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है, बड़े मजेदार सा बटर का फ्लेवर आ रहा है। बटर का जो फ्लेवर आ जाएगा एक्चुअली हांडी में, तो वो एक अलग ही टेक्सचर और अलग ही टेस्ट देगा। अच्छा चलें जी, इसको बस थोड़ा सा कलर चेंज होगा, थोड़ा सा फ्राई होगा, इसको निकालते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर जाएगा अनियन डालेंगे, क्या डालेंगे फिर? जी, पहले इसमें हम चॉप्ड अनियन डालेंगे, तो उसको सौते करेंगे। अच्छा, बिल्कुल हल्का, ब्राउन तो नहीं करना? नहीं, ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल सौते करना, क्योंकि हांडी को हमने व्हाइट ही रखना है, कलर चेंज नहीं होना। अगर हम कलर दे देंगे तो हांडी का जो कलर है खराब। तकरीबन मीडियम 3 टोमेटोज है, चॉप्ड है, इसको हम मेल्ट कर अच्छे से कुक कर लेंगे और फिर हम वापस चिकन इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है 200 ग्राम चीज़ भी, आई थिंक। जी हाँ, 200 ग्राम चीज़, 200 ग्राम चीज़ आप अकॉर्डिंग टू अपने उसके आखिर में लास्ट में। चलिए जी, हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, चिकन फ्राई करके निकालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अनियन, डालेंगे अनियन को हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में डालते हैं ये बाद में बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज हम एंजेलिस पे यहाँ पर आज हम आपके साथ कुकिंग जो कर रहे हैं और उसके अलावा इनकी एक रेसिपी है जो अल्फ्रेडो पास्ता है, वो मैं आपके साथ शेयर की। अच्छा, कुछ यहाँ पर आपको आवाज़ें आ रही होंगी, कुछ बर्ड्स नज़र आ रही होंगी, कुछ शो नज़र आ जाएगा। ज़ाहिर है लाइव है, हम लाइव यहाँ पर कर रहे हैं और ये इस तरह की जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो तो आ रही होती है, लेकिन इसी में मज़ा है, यही अच्छा लगता है। क्यों नगमा? बहुत अच्छा लग रहा है और कुकिंग करते हुए एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमें मिल रहा है जिसमें हवाएं भी चल रही हैं, परिंदे भी नज़र आ रहे हैं, पानी भी नज़र आ रहा है, तो कितना ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी इन्होंने इसमें तकरीबन 2 है कितने? जी, मीडियम 2 साइज प्याज डाला, एक 2 मीडियम साइज के टोमेटोज डाल दिए इसके अंदर और इसको हल्का सा ये फ्राई कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब भूनना नहीं है ना? जी बिल्कुल, इसको बस हमने ऐसा करना है कि कुक हो जाए। और मैं अब डालूंगी 1 टीस्पून ब्लैक कुमिन। अच्छा, काला जीरा डालें, ये आपने नोट करना है, ठीक है? क्योंकि काला जीरा जो है वो हांडी में एक अलग सा फ्लेवर देता है, बहुत अच्छा, बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। जी हाँ, इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, हमारे तमाम टमाटो जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, अभी इसके अंदर बटर का बड़ा मज़ेदार सा एक फ्लेवर सा आ रहा है, बड़ा अच्छा अरोमा सा आ रहा है। टोमेटोज़ को, अनियन को थोड़ी देर के लिए कवर किया ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट से हो जाए, फिर इसके बाद इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ दिखा देते हैं, इन्होंने जो 200 ग्राम बटर लिया था
उसको थोड़ा बटर को आधा निकाल लिया, चिकन को मतलब फ्राई करने के बाद निकाल लिया, एक्स्ट्रा निकाल लिया, ठीक है। ये आप भी ऐसा कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा निकाल लीजिएगा, ताकि क्रीम और उसके बाद आप जो उसमें क्रीम डालेंगे चीज़ से बहुत ज़्यादा वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा क्रीमी सा ना लगे या बहुत ज़्यादा बटर ना आए, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। डाल दें मसाले, चलिए बिल्कुल स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, ये हमारा टमाटो एंड अनियन जो है वो सौते हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, तकरीबन हमारा जाएगा 2 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, और उसके बाद हमारा जाएगा जनाब ये रेड क्रश चिली जो है ये भी 2 टीस्पून जाएगा। नमक, स्पाइसेस आप अपने हवाले से हिसाब से भी डाल सकते हैं। नमक है, कुटी हुई मिर्ची, वैसे इसके बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, थोड़ा सा इसका जो जायका होता है हल्का सा वो कम इसमें होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला तेज़ वाला नहीं होता ना। जी हाँ, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाली है, जीरा डाला है, ब्लैक वाला जो जीरा होता है काला जीरा, उसके साथ नमक है, साथ में टोमेटोज है, अनियन है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो डाला था वो चिकन को जब फ्राई करते वक्त बटर के साथ डाला था। अब हम चिकन वापस दोबारा, ठीक है, डाल दीजिएगा चिकन। अच्छा, तो हमारी 500 ग्राम की चिकन थी, हम उसको ऐड कर लेंगे इसमें दोबारा, और फिर इसको हम आधा 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। ठीक है, इसको कवर करते हैं। स्पाइसेस आपने सारे इसमें ऐड, स्पाइसेस सारे ऐड कर दिए, सॉल्ट है, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है इसमें। हाँ, ये बहुत क्रश चिली है, ब्लैक कुमिन और ब्लैक पेपर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम आपको बता देते हैं, ये चीज़ें तो हमने इस्तेमाल कर ली, इसको साइड पे करते हैं। और यहाँ पर कैप्सिकम है जो बिल्कुल बारीक बारीक उसको चॉप किया हुआ है, योगर्ट है, क्रीम है, चीज़ है, ये चीज़ें बाद में डालेंगे। क्रीम और आपको पता है उसके साथ चीज़ जो है वो बिल्कुल एंड में डलती है, जब आपका हांडी जो है फुल डन हो जाती है उसके बाद डाला जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आप दही इसमें डाल दीजिएगा ताकि हम इसको साइड पे करें, बिल्कुल, और बाकी जो चीज़ें हम इसमें शामिल कर लें, ताकि इतनी देर में पकता भी रहेगा और थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा हवा का ज़रा ज़्यादा दबाव है, तो हम चाह रहे थे कि हमारी जो रेसिपी है पूरी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो, ताकि हम आपको यहाँ दिखाएं, फिर आप भी जब बनाओगे तो आप भी टेस्ट करके देखोगे कि यही मतलब टेस्ट आ रहा है, यही लुक आ रहा है। तकरीबन एक बड़ी वाली कैप्सिकम है जो हमने डाइस कटिंग में कर ली थी, ठीक है, तो वो इसमें हमने ऐड कर ली है। और अब हम इसको तेज़ आंच में बनाएंगे, ताकि दही अगर हम डालते हैं बंद कर इसको लिड रखेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। सो दैट वाई हमने अब जो भी काम करना है हाई फ्लेम पे करना है। ठीक है, चिकन हमारी ऑलरेडी कुक हो चुकी है। योगर्ट जाएगा हमारा तकरीबन 3 टेबल स्पून, 3 खाने के चम्मच दही जा रहा है। जी हाँ, ये योगर्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि क्रीम अगर डालेंगे और सिर्फ चीज़ डालेंगे तो एक स्वीट एंड चीज़ी फ्लेवर हो जाएगा। योगर्ट इसलिए डाला जाता है कि उस स्वीटनेस को थोड़ा सा खत्म करने का। इसका ज़ाहिर है दही थोड़ा सा खटास में आ जाता है। जी हाँ, तो इसलिए बड़ा अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अभी आप जब टेस्ट करेंगे तो फिर मुझे पता। कैप्सिकम का बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर हवा में एक इसका जो कहते हैं ना अरोमा आ रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर आप डालें और इसको हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ऑयल गर्म करने रख देती हूँ, जो हम क्रिस्पी स्ट्रिप यहाँ पर बनाने हैं उसके लिए भी यहाँ पर ऑयल पड़ा हुआ है, जिसको गर्म करना है, बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म करना है। फिर इसकी तरफ चलें। क्रीम जो है तकरीबन 1 कप है, वो क्रीमी सा बन रहा है, क्रीम और चीज़ के साथ। बिल्कुल यमी। और क्रीम डालते ही हम इसको थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि क्रीम को भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये पतला हो जाएगा। अच्छा, जब आप इसको डिश आउट करेंगे तो ऊपर से चीज़ डालेंगे? जी बिल्कुल, लास्ट में चीज़ ऊपर रख के डिश आउट करेंगे, ताकि सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है, पकाना नहीं है बिल्कुल भी। और वरना वो बहुत ज़्यादा क्योंकि ये मोज़रेला चीज़ है। अच्छा, आपने मोज़रेला ली? जी। अच्छा, मेरी फेवरेट चेडर चीज़ है, मुझे चेडर चीज़ पसंद है। मोज़रेला बहुत स्टिकी सी हो जाती है, लेकिन ये हांडी में क्रीम के साथ जब मिक्स हो जाएगी तो वो अच्छा सा अलग सा टेस्ट देती है। बिल्कुल। चलिए, अच्छा ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है। इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आया है, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा मतलब प्रॉपर तरीके से। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलिए। इसको मैं कवर कर दें? इसको बंद कर दें, फ्लेम इसको ऑफ कर दें, क्योंकि बंद करेंगे तो पानी छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, बस ये हो गया तकरीबन। इसको करते हैं चूल्हे को बंद, और यहाँ पर चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ जो बना रही है बड़ी मज़ेदार सी, ये चिकन स्ट्रिप्स बन रहे हैं, उसकी तरफ चलेंगे। और यहाँ पर ऑयल रख दिया हमने गर्म करने के लिए, तो बाकी आप इंग्रेडिएंट्स बताएं और आप इसका मेथड बताएं। बस ये भी बहुत आसान है। हम लोग ये तकरीबन 500 kg स्ट्रिप्स है चिकन के। इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, और 500 ग्राम है, 500 ग्राम तकरीबन आधा किलो की जितना होता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर। अच्छा, लहसुन पाउडर, अगर ना हो तो लहसुन इस्तेमाल तो लहसुन आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रेड चिली है, पाउडर है ये 1 टीस्पून तकरीबन। हाँ, और
पेपरिका 1 टीस्पून, ये कलर के लिए ना, खूबसूरत सा कलर जी है। कलर के लिए, और फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, डिफरेंस होगा। और हमने 2 टीस्पून इसमें सोया सॉस डाला। सोया सॉस भी डाल रहे हैं। ये आप इंग्रेडिएंट सारे आपने नोट करने हैं ताकि आपको वही फ्लेवर मिले जो यहाँ पर आपको सिखाया एंड 1 टीस्पून ही हमारा जाएगा व्हाइट पेपर। अच्छा, व्हाइट पेपर डालें, ब्लैक पेपर नहीं डाल रहे, ठीक है जी, ब्लैक अच्छा, पेपर। एक दफ़ा बता दूं, गार्लिक पाउडर है, इसके बाद चिली पाउडर है, साथ में यहाँ पर पेपरिका है, सोया सॉस है और व्हाइट पेपर है, ठीक है जी हाँ। और अदर- एक अंदर अंडा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, डायरेक्ट ही, जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट ही। ठीक है, ये मुझे दीजिए। और जनाब इसमें तकरीबन जाएंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लावर, जी हाँ, ताकि वो बड़ा क्रिस्पी सा बने, बड़ा जी मज़ेदार हाँ। सा बने। इसके बाद इसके ब्रेड क्रम्ब भी इसमें कोटिंग होगी। ठीक है। अच्छा, सारी हम चीज़ों अच्छे को से- आपने मिक्स करना है। ब्रेड जो क्रम्स है उसके अंदर वाइट ब्रेड क्रम्स इन्होंने लिए, उसके अंदर कोट कीजिएगा और इसके बाद आप इसको डीप फ्राई करें। फिर इसके बाद राइस की तरफ आएंगे। राइस भी जो है बड़े मज़ेदार से बनेंगे। हरियाली राइस बन रहे हैं, हरियाली तड़का राइस ना, हरियाली तड़का। तड़का राइस, जिसके अंदर कुछ हरे मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चिकन क्यूब का इस्तेमाल करें। क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें ये हम बिल्कुल आपको बताएंगे। यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ों को मैरिनेट करना है, उसके बाद वाइट ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है और यहाँ पर ऑयल में जाएगा फ्राई। ठीक है, जब तक ये फ्राई हो रहा है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम हैं यहाँ पर फोर्ट ग्राउंड में। यहाँ पर हमारा हो रहा है फ्रेंड वीक, जिसमें हर रोज़ मेरी एक फ्रेंड आती है और अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती है। आज हमारे साथ है नगमा, और नगमा ने चिकन हांडी बना दी है, बड़ी मज़ेदार सी बनी है। इसके साथ क्रिस्पी स्ट्रिप्स जो है वो मैं बना रही हूँ, इसलिए इंग्रेडिएंट्स सारे इन्होंने डाल दिए थे, जिसमें हमने यहाँ पे पेपरिका, साथ में इसके अंदर डाल दिया था रेड चिली पाउडर, गार्लिक भी डाला था, गार्लिक पाउडर डाला था, ठीक है, ये सारी चीज़ें, वाइट पेपर भी डाला था, अंडा डाल के इसको मिक्स किया था। यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, इसके बाद वाइट ब्रेड क्रम्स है, अंडा है, हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर आपको नगमा बता रही है कि इन्होंने जो हरा मसाला राइस, हरियाली राइस, तड़का हरियाली राइस कैसे बना रहे जी हैं, हाँ। चलिए बताएं चलिए जल्दी। जी, शुरू करते हैं। राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। हम देंगे यहाँ पे तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत जल्दी से इसलिए तैयार हो जाता है, कोई भी चीज़ इसमें फ्राई या कुक करने वाली नहीं है। हाँ, और वैसे भी बॉईल किए हुए हैं ना, इसलिए जी हाँ, जो स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पोर्शन है पहले हम वो डालेंगे। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। सही है। और साथ ही में हम डालेंगे डाइस कटिंग में कैप्सिकम। कैप्सिकम सब एक साथ डाल देनी है। जी हाँ, बिल्कुल। चलें जी, वेरी गुड। और साथ ही में जाएंगे हमारी थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। अच्छा, चिली थोड़ी नहीं, माशाल्लाह काफ़ी है, और ये बहुत तेज़ वाली चिलीज होती हैं। जी हाँ, ये हरी मिर्चें जो छोटी वाली ना बहुत तेज़ होती है मिर्चें। तड़का चिलीज का ही तो है। हाँ, इसी का तो है, जब चटपटा ना हो तो खाने का मज़ा भी नहीं है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर ये देख लीजिएगा, अंडे में पहले कोट किया हुआ था, फिर इसमें कॉर्नफ्लावर था, कॉर्नफ्लावर में इसके बाद दोबारा अंडे में कोट करेंगे, फिर ये वाइट ब्रेड क्रम्स है, इसके अंदर मैं इसको कोट करेंगे। मैं बल्कि इसको यहाँ रखती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से मेरी इसकी कोटिंग हो जाएगी। और यहाँ पर हम ऑयल में इसको फ्राई करें। नगमा क्या डाला बताओ जी, जल्दी मैंने से। थोड़ा सा गार्लिक इसमें ऐड किया है, ठीक है, फ्लेवर के लिए राइस में। अच्छा ठीक है, फ्रेश्ड गार्लिक। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा मैं इसका रिकैप कर देती हूँ। इन्होंने ऑयल लिया 3 से 4 टेबल स्पून, उसके अंदर इन्होंने स्प्रिंग अनियन डाला, साथ में ग्रीन चिलीज डाली, उसके साथ गार्लिक डाल दिया। ठीक है, इसको हल्का सा स्टर फ्राई करने, क्या करना है? जी हाँ, बिल्कुल सौते करना है, जस्ट हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे हम। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। और ये सौते हो चुका है, और साथ ही में हम डालेंगे चॉप कोरिएंडर लीव्स है। जी हाँ, तकरीबन ये भी 3 to 4 टेबल स्पून है, क्योंकि हमारा ये हरियाली है। हाँ, तो सारे हरे मसाले डलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली दिखानी है हमने, हरियाली दिखानी है भाई। और कोरिएंडर का अपना भी एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर और फ्लेवर आता है राइस में, और ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होते, इसलिए कि राइस बॉईल करके रखिए तो सारे जितने भी जाएगा। एक चिकन क्यूब, एक चिकन क्यूब भी डालें। अरे वाह, बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा। चलें जी, आज तो मैं नजमा के हाथ का खाना, पूरा लंच यहीं पे मेरा होगा। जी हाँ, सही है। 1 टीस्पून हमारा जाएगा ब्लैक पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। और राइस हमारे ऑलरेडी क्योंकि सॉल्ट में बॉइल्ड है, तो हम तकरीबन 1 ही टीस्पून डालेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नमक डाल के चावल को आपने बॉईल करना है, स्टीम राइस जिस तरह से बनाते हैं उबले हुए चावल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्हें चिकन क्यूब डाला है, साथ में इन्होंने यहाँ पर काली मिर्च डाल दी, हरी मिर्च, काली मिर्च, चिकन क्यूब। अच्छा, जो राइस हमने लेने हैं ना, वो फुल बॉइल लेने हैं। अच्छा, एक कनी नहीं छोड़ना है, जिस तरह से स्टीम राइस बनाते हैं। बिल्कुल, उबले हुए राइस। अच्छा, लेफ्ट ओवर राइस भी ले सकते हैं। जी हाँ, लेफ्ट ओवर राइस तो बहुत ही अच्छे रहते हैं इस रेसिपी में। होता है ना, घर में बच जाते हैं, कभी दाल चावल बनाए तो राइस इस्तेमाल नहीं होते, तो आप इस तरह कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है। अच्छा, ये आपने कौन से वाले राइस लिए? मैं घर में, क्योंकि सब सेला पसंद करते हैं। अच्छा, तो मैंने ये सेला में बनाया। अच्छा, इनके यहाँ सेला चावल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ सिर्फ बिरयानी में करते हैं हम लोग, वैसे नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा,
अरे वाह, बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल जाएगा तो क्या बिल्कुल डाल सकते हैं, वो हम डाल देंगे जो हमारे पास बचा हुआ है, बिल्कुल है ना। और आपको अगर लग रहा हो कि थोड़ा सा ऑयल की कमी है तो आप इसको दम देते वक्त थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं हम इसमें। और ये बाकी जो स्प्रिंग अनियन हमारी कटिंग है ये सारी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम। और इसको हम दे देंगे अब 5 मिनट के लिए दम। जी हमारे हरियाली तड़का राइस रेडी है। चले जी, ये चिकन हमारा जो फ्राई हो रहा है तो थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है। ये मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। यहाँ पर चिकन के अंदर इन्होंने डाला था, चिकन स्ट्रिप्स ले लिए थे जिसके अंदर पेपरिका, रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर और इसके साथ इसके अंदर अंडा, ये सारी चीज़ें डालकर इसको मिक्स किया। उसके बाद यहाँ पर अंडे में कोट किया, साथ में ये नज़र आ रहा है आपको कॉर्नफ्लावर में, और उसके बाद वाइट ब्रेड क्रम्स से। ज़बरदस्त याद होगी सारी रेसिपी। हाँ, रेसिपी याद होगी भाई। ये देखिए बस अब ये ज़रा सा स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये जो है यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अच्छा, अभी क्या है कि यहाँ पर ये चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, राइस हो गए, हांडी राइस तैयार हो गए। लेकिन उसके बाद हमने एक रेसिपी आप लोगों से और शेयर करनी है। एंजेलिनास की रेस्टोरेंट की यहाँ पर एक रेसिपी है जो मैं शेयर करूँगी। वो उसका नाम है, बड़े मज़ेदार सा अल्फ्रेडो पास्ता है, वाइट सॉस वाइट क्रीम के साथ बनेगा। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ जाना। लेते एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तड़का में स्पेशल फ्रेंड्स वीक, जिसमें मेरी फ्रेंड्स आती हैं, अपनी अपनी रेसिपीज शेयर आप लोगों के साथ करती हैं और मेरे साथ भी करती हैं। तो आज जो नगमा ने बनाया, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है, हरियाली तड़का राइस है। इसके साथ इन्होंने हांडी बनाई है, बहुत मज़ेदार सी बोनलेस हांडी, और साथ में इन्होंने बनाया चिकन स्ट्रिप। थोड़ी सी यहाँ पर हवा ज़्यादा थी तो आपको पता है जो फ्राइड आइटम के लिए हमें क्या होता है कि हाई फ्लेम चाहिए होती है, तो उसको हम अंदर फ्राई करें। तो यहाँ पर आपने अब इसमें क्या डालना है नगमा? बस अब ये लास्ट स्टेप है, बिल्कुल हमने चीज़ ऐड करनी है और हमारी हांडी जो है चीज़ हांडी तैयार है बिल्कुल। चलिए दिखा दे जल्दी से। चलिए ठीक है जनाब। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है और कलर बहुत अच्छा सा लग रहा है, बड़ा अच्छा सा पास्ता की तरह लग रहा है जैसे वो। अच्छा, मैंने तो 200 ग्राम लिए चीज़, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसा भी हो। अच्छा, चीज़ को हमने बिल्कुल भी कुक नहीं करना है क्योंकि हाँ जी वो बिल्कुल मेल्ट होके फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ इसको मिक्स करना है हमने जस्ट। अच्छा, वो खाली मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर देंगे और बस इसका अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। और थोड़ी सी मैंने इसलिए बचाई कि जब डिश आउट करेंगे तो ऊपर से डाल देंगे। सही है। और ये हमारी चिकन हांडी चीज़ तैयार है बिल्कुल। चलिए जी, इनकी रेसिपीज तैयार हो चुकी है। एंजेलिस रेस्टोरेंट की जो हमारे पास लास्ट रेसिपी है, ये हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो चिकन, जिसको अभी हम ट्राई करेंगे, बनाएंगे आपके साथ, और आपने भी ट्राई करना है। तो बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या है कि हम लेते हैं बटर, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा काम इसमें कंप्लीट कर लिया, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बटर लेंगे, ठीक है। बटर के अंदर जाएगा फ्रेश गार्लिक। अच्छा, वाइट सॉस तो सबको ही बनाने आती है, और वाइट सॉस यहाँ पर ये जो रू है वो रेडी हुई है, ठीक है। वाइट सॉस ये तैयार है, सबको पता है। बटर होता है, काली मिर्च, नमक है, ये देख लीजिएगा। ये वाइट सॉस रेडी है हमारे पास। पास्ता बॉईल करके रखा है, चिकन रेडी है, मशरूम है, ऑरिगानो, वाइट पेपर है, उसके बाद चिकन पाउडर है और थोड़ा सा नमक है, ठीक है। इसको अब मैं ज़रा सा फ्राई करती हूँ, इसलिए कि थोड़ी हवा ज़रा तेज़ है, तो मैं अब एक एक चीज़ जब डालती हूँ वक्त आपको भी बता दूँगी। ये जैसे ही गार्लिक फ्राई हुआ, अच्छा सा अरोमा आया, ये हम डाल देते हैं चिकन, ठीक है। ये चिकन जो है ऑलरेडी रेडी है, इसको फ्राई किया हुआ। इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर, ठीक है। चिकन पाउडर के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, कम क्वांटिटी में डालेंगे, चीज़ भी डल रही है। इसके बाद इसमें जाएगी वाइट पेपर, ठीक है, सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च के साथ इसमें जाएगा ऑरिगानो, और यहाँ पर मेरे पास है ये वाइट सॉस जो रेडी है पूरी प्रॉपर तरीके से, ये हम डालेंगे इसको ज़रा हल्का सा फ्राई करते हैं, और ये वाइट जाएगी सॉस, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करती हूँ यहाँ पर पास्ता के साथ। मशरूम भी जाएंगे इसके अंदर। पास्ता हमने डाल दिया, अब मेरे पास चीज़ है, मशरूम है। वहाँ से निकी मुझे दूध दे देना और क्रीम दे देना, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम था तो हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी, ठीक है। इसमें जाएगा दूध, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम और चीज़, ठीक है। इसको मैं पहले मालूम था कि मुझे अल्फ्रेडो पास्ता बहुत पसंद है, इसलिए आज आपने मेरी खातिर स्पेशल बनाई है। आपने वैसे भी कहा था कि आपको क्रीमी चीज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा, मुझे पसंद है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाती, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे ख़ासतौर पर चेडर चीज़ के अंदर कुछ बना हुआ। अच्छा जी, रेस्टोरेंट का अपना टेस्ट होता है। आज एंजेलिनीज का हम देखेंगे, हाँ, इनका जो स्पेशल रेसिपी है क्या ये डिफरेंट। हाँ, एंजेलिनीज का तो ये ज़ाहिर है इनकी तो एक बड़ी फेमस डिश है। अच्छा जी, इसमें जाएगी यहाँ पर चीज़,
ठीक है, इसी के अंदर मैं डाल देती हूँ। साथ में इसमें जाएंगे मशरूम्स, थोड़े से हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ठीक है, हमने चिकन पाउडर डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर अब क्रीम आखिर में रह रही है, पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये देखिए फिर भी कितना थिक सा हो गया ना। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें रेडी कर दी वाइट सॉस के साथ। क्या मज़ेदार अरोमा आ रहा है और जो बहुत अच्छा खुशबू है माशाल्लाह बहुत। अच्छा, ये आखिर में जा रही है इसमें क्रीम। चले जी, ये हो गया। थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंगल करेंगे ऑरिगानो, मुझे ऑरिगानो का फ्लेवर बहुत पसंद है। चले जी, हमारा ये अल्फ्रेडो पास्ता भी रेडी हो गया, बड़ा क्रीमी सा चीज़ी सा रेडी हो गया। और इसको अब मिक्स करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। और ऐसा करते हैं, हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। यहाँ पर रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, आपने नोट करना है और ट्राई करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यकीनन आपने रेसिपीज कार्ड नोट कर लिए होंगे, ट्राई भी कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपनी अब आज की जो रेसिपीज थी बड़ी मज़ेदार सी। नगमा ने बहुत मज़ेदार सा खाना बनाया, राइस भी है, चिकन स्ट्रिप भी है। और एंजेलीज रेस्टोरेंट की जो मैंने यहाँ पर अल्फ्रेडो पास्ता बनाया उसकी तो बात ही अलग है। अच्छा जी नगमा, आप आइए, आप मुझे बताया आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो एक मास्टर शेफ के साथ खड़े होके बहुत शेयर करना किचन बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन आपने इतना रिलैक्स रखा तो मैंने बहुत आसानी से बना लिया। आपने बनाया, बड़े मजेदार से करेंगी तो आप फिर पास करेंगी कि फेल करेंगी ये पता चलेगा। नहीं, बहुत अच्छी नगमा ने इतनी अच्छे से कुकिंग की, तरीके के साथ एक एक चीज़ हमें समझाई, बड़ा अच्छा हमें लगा। और इसके अलावा आप लोग देखिएगा, पूरा वीक आपने देखा होगा, पहले भी जो शोज़ हमारे चल चुके, मेरी फ्रेंड्स आई थी और मज़ीद और भी आएंगी, इसी तरह से अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगी और फीडबैक आप लोगों ने देना है। और इतना खूबसूरत यहाँ का व्यू है जिसको देख के दिल खुश हो जाता है और भी दिल करता है कि हम यहाँ कुकिंग करें और आप लोगों से चिट चैट करें। बहरहाल थैंक यू मैं करूँगी यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने दिया। और यहाँ पर हम एंजेलीज रेस्टोरेंट का भी थैंक्स करेंगे, जिनकी रेस्टोरेंट की हमने रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की, एक रेसिपी जो शेयर की है। और थैंक्स करूँगी नगमा का। नगमा कुछ कहेंगी और कुछ कहेंगी? बस जी, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। ये वाला तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ। घर में बंद किचन में तो पकाते ही रहते हैं, तो लेकिन जो आपकी वजह से आज ये एक्सपीरियंस हुआ है ये बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा। थैंक यू निदा, थैंक यू नगमा। और बस हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इसी तरह से कल फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, नई फ्रेंड्स के साथ और यही ज़बरदस्त से व्यू के साथ। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।